हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका टीचर पंकज प्रसाद। आज हम लोग क्लास 7 का लेसन 11 द एक्स का यूनिट 1 का एक्टिविटी जो है उसका हम लोग समाधान करेंगे। एक्टिविटी 1 में जो दिया गया है उसमें दिया गया है आइडेंटिफाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। गिव अ सपोर्टिंग स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ योर आंसर। आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और अपने आंसर में एक सहायक वाक्य को लिखना है। पहला जो है लिखा गया है कि भेलन वाज वेरी हैप्पी इन द बिग हाउस। भेलन जो है वो बड़े घर में काफ़ी खुश थे। ये जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा आपका ट्रू। क्या है ये पहला नंबर ट्रू। इसका सपोर्टिंग सेंटेंस हम लोग यहाँ देखते हैं ऊपर में, आप यहाँ देख सकते हैं। ये होगा भेलन वाज परफेक्टली कंटेंट एंड हैप्पी। ये इसका आपका सपोर्टिंग सेंटेंस हुआ। अब दूसरा नंबर देखते हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर लिखा है कि द अदर पीपल ऑफ द बिग हाउस वेयर नॉट सो हैप्पी। दूसरे लोग जो बड़े घर में रहते थे वो लोग खुश नहीं थे। ये आपका जो होगा वो क्या होगा दूसरा नंबर फॉल्स। दूसरा नंबर क्या है फॉल्स। इसका सपोर्टिंग सेंटेंस हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ये आपका सपोर्टिंग सेंटेंस है। द पीपल इन द बिग हाउस टू सीम्स टू बी इक्वली एट पीस विद द लाइफ। हमको सपोर्टिंग सेंटेंस ये लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर में। नो टेनेंट्स रिमेन्ड इन द हाउस फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ्स। नो मतलब कोई नहीं, टेनेंट्स मतलब किराएदार, रिमेंड मतलब रहना, इन द हाउस फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ्स। कोई भी किराएदार या भाड़ेदार उस घर में कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं रहते थे। ये तीसरा नंबर जो होगा वो आपका क्या होगा ट्रू होगा। इसका सपोर्टिंग सेंटेंस हम लोग बता रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा होगा, ये है आपका कि नो वन रिमेन्ड फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ्स। क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है पीपल स्टार्टेड अवॉइडिंग द हाउस। लोग उस घर को अनदेखा करने लगे, नज़रअंदाज करने लगे। तो चौथा नंबर भी क्या होगा आपका ट्रू। इसका सपोर्टिंग सेंटेंस आपको यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए कि पीपल अवॉइडेड इट। आपको दिख रहा है पीपल अवॉइडेड इट। इट किसके लिए है वो घर के लिए। अगला जो है वो एक्टिविटी 2। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्यों को पाठ्यक्रम से सूचना लेकर पूरा करें। वन मिडनाइट ही वाज टोल्ड। एक बार आधी रात को उसे बोला गया था। क्या बोला गया था यहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ है टोल्ड दैट द मास्टर वाज डेड। आपको ये लिखना है दैट द मास्टर वाज डेड। फर्स्ट में क्या लिखना है आपको पहला वाला में दैट मास्टर MASTER मास्टर वाज डेड DEAD। समझ में आया। नेक्स्ट द सन ऑफ द लेट ऑनर लेफ्ट द कीज ऑफ द हाउस। ठीक है, विथ दूसरे उसमें क्या भरा आएगा विथ वेलन VELAN। मरे हुए मालिक का बेटे ने चाबी किसको दे दिया था वेलन को। वेलन कौन है उस घर का माली। द हाउस एक्वायर्ड। घर को किस नाम से जाना
लोग किस नाम से जानते थे कि घर जो है भूतियाया हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ होगा एक्वायर्ड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग हॉन्टेड। द रेपुटेशन ऑफ बीइंग हॉन्टेड, ये तीसरा नंबर का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, एवन द ऑनर्स ड्रॉप्ड। मालिक लोगों ने क्या बंद कर दिया था? उस घर में आना और उस घर को देखना। यहाँ आप देख सकते हैं, एवन द ऑनर ड्रॉप द प्रैक्टिस ऑफ कमिंग एंड सीइंग द हाउस। ये आपका चौथा नंबर। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एक्टिविटी 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हु वाज वैलन? वैलन कौन था? आपको शुरू में बताया गया था चैप्टर पढ़ाते समय, वैलन जो है एक माली है। तो आपका लिखागा वैलन, VELAN। वैलन वाज एन ओल्ड गार्डनर, GARDNER। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। बता, डिड द टेनेंट्स हैव एनी रिगार्ड फॉर द गार्डन? मतलब क्या जो किराएदार लोग जो आए थे, क्या उन लोगों को बगीचा के प्रति कोई सम्मान था? तो आपका बी नंबर में आंसर क्या होगा? नो। नो कामा द tenants, TENANTS, the tenants did not have, have any regard, REGARD, regard for the garden, GARDEN। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, डिड द ऑनर ऑफ द हाउस विजिट द हाउस फ्रीक्वेंटली? क्या घर के मालिक जो थे, वो जो बंगला था उसको बार बार वो लोग आते थे? फ्रीक्वेंटली मतलब था अक्सर या बार बार। तो वो लोग बार बार नहीं आते, बल्कि वो लोग क्या करते थे? ओकेजनली आते थे। तो लिखेंगे नो, नो द ओनर, OWNER, ओनर ऑफ द house did not visit, VISIT, visit the house frequently, FREQUENTLY। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते बता, हाउ डिड द हाउस एक्वायर द रेपुटेशन ऑफ अ घोस्ट हाउस? वह जो घर था वो किस तरह से प्रसिद्ध हो गया भूत घर के तौर पर? क्यों हो गया था? आगे हम आपको यहाँ पर टिक आउट कर दे रहे हैं, आप अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। यहाँ से लिखना, नो वन रिमेन्ड फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ्स। एवन, उसके बाद का लिखना है, एवन द ऑनर ड्रॉप द प्रैक्टिस ऑफ कमिंग एंड सीइंग द हाउस। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद क्या करना है? ईयर्स एंड ईयर्स पास्ड विदाउट एनी चेंज एंड फाइनली लिख देना, एंड फाइनली इट केम टू बी नोन एज द घोस्ट हाउस। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी 1, 2, 3 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।